हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोगों को दिमाग में ये सवाल आता है कि मेरी सैलरी कम है, मैं कैसे निवेश कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, या कई बार कई लोग कम सैलरी की वजह से स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते और एक लाभ जो उन्हें मिल सकता है उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते। जी हाँ दोस्तों, वो चूक जाते हैं एक अच्छा लाभ प्राप्त करने से। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी कम है फिर भी हम कैसे निवेश कर सकते हैं। निवेश करने के बाद लॉन्ग टर्म में हम कैसे अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम कैसे छोटी छोटी रकम को लगा के बड़े बड़े रकम लॉन्ग टर्म में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आज की शानदार और जानदार वीडियो को शुरू कर। सेविंग अकाउंट में पैसे रखना और ये सोचना कि मेरी सैलरी कम है, मैं निवेश नहीं कर सकता, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जी हाँ दोस्तों, आप भी निवेश कर सकते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जिनसे मैं मिलता हूँ, वो ये कहते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मैं कैसे निवेश करूँ, या मेरी सैलरी कम है, मैं निवेश नहीं कर सकता। ये अमीर लोगों के लिए बना है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक भ्रम है दोस्तों, ये एक भ्रम है सरेआम। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी सैलरी कम है तो क्या हुआ, आप भी निवेश कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और कैसे करना है यही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है कि हम लोग सैलरी वाले आदमी हैं। महीने की पहली तारीख को हमारे अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाता है और उसके अनुसार हम योजना बनाते हैं कि हमें बिल देना है, किराया देना है, राशन का देना है, या कर्जा जिससे लिया है उसको देना है, क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह वगैरह हम देते रहते हैं। तो ये जो योजना है दोस्तों, ये आप हर वक्त करते हैं जब आपकी सैलरी पहली तारीख को आती है। हम सैलरी वाले लोग पहले क्या करते हैं, दूसरों को पैसा देते हैं। पहले बिल वाले को देते हैं, फिर कर्जे वाले को देते हैं, फिर राशन लाते हैं, फिर जो बच जाता है उससे कुछ अपना काम चलाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके विपरीत आपको काम करना है। सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को पैसा देना है। जी दोस्तों, सैलरी आपकी 1 तारीख को आती है, सबसे पहले आप अपने आप को पैसा दीजिए, उसके बाद किसी राशन वाले को दीजिए, उसके बाद किसी कर्जे वाले को दीजिए, या क्रेडिट कार्ड का बिल दीजिए, या किराया जो भी आपका खर्चा हुआ आपको दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को पैसा देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहोगे कि जब हम अपने ऊपर पैसा देंगे तो कर्जे वाले हमारी छाती पर चढ़ जाएंगे, किराए वाले हमारी छाती पर चढ़ जाएगा, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम तो बुरे बन जाएंगे समाज में। तो ऐसे में समाज में हमारी इज्जत नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ा दबाव बनेगा, लेकिन वो दबाव बनने देना है, इसलिए कि वही दबाव आपको प्रेरित करेगा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। आप लोग जब आपके ऊपर दबाव बनेगा कि मुझे उसका पैसा देना है और फलाने का पैसा देना है, या कर्जा देना है, किराया देना है, और मेरे पास पैसा कम है, सैलरी कम है, तो आपके ऊपर दबाव बनेगा और वही दबाव आपको प्रेरित करेगा एक दूसरा वेल्थ क्रिएट करने में, जो आपको लॉन्ग टर्म में आपकी सेफ्टी के लिए और आपके परिवार की सेफ्टी के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सैलरी से आप तुरंत अमीर नहीं बन सकते, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म में आप गारंटी है कि अगर आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन रहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म में ज़रूर क्रिएट कर सकते हैं एक अच्छा वेल्थ। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि जब सैलरी आती है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर खर्च करना है और अपने ऊपर यानी कि अपने आप को पैसा देना है, फिर उसके बाद दूसरे को देना है। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले पैसा देते हैं किसी और को, कर्जे वाले को देते हैं, राशन वाले को देते हैं, सब्जी वाले को देते हैं, उसके बाद जो बचता है अपने ऊपर खर्चा करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो दबाव से बचना चाहते हैं, वो आराम करना चाहते हैं, वो अपने आप को एक कंफर्ट फील कराना चाहते हैं। और कंफर्ट फील होने के बाद आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। क्योंकि दबाव, प्रेशर वही चीज़ सिखाता है हमें लॉन्ग टर्म में कुछ करने के लिए। जहाँ दोस्तों, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट हो, चाहे रिलेशनशिप। गाइस, बात को ऐसे समझें कि हम महीने में वेतन वाले लोग हैं, यानी कि हम वेतन भोगी हैं। हमें वेतन मिलता है तो हम अपना दिनचर्या शुरुआत करते हैं और हमें अपना खर्चा चलाना पड़ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कहीं से इधर उधर से पैसा मिलता है, या फिर जो आप अपनी रकम में से बचा लेते हैं, उसी को निवेश करना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब गंगा बहती है, यानी जहाँ से निकलती है, वो छोटे नाले से निकलती है, फिर उसमें पहाड़ मिलते हैं, फिर वो धीरे धीरे दूसरे नालों में मिलती है, तो इस तरह से वो बड़ा गंगा में तब्दील हो जाती है। तो इसी तरह से आपको जो निवेश है वो छोटे छोटे रकम में तब्दील होकर बड़े रकम में तब्दील हो सकता है, अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगातार निवेश करें, जो आपके पास पैसा बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास इधर उधर से आई रकम या अपने वेतन में से बचाई हुई रकम हमेशा निवेश करते रहें
वही छोटी रकम लॉन्ग टर्म में गाइस मेरी ये आपसे गारंटी है कि आप अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर देंगे। लेकिन उसके लिए भी आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। डिसिप्लिन मतलब कि आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे और आपको फालतू के खर्चे नहीं करने पड़ेंगे। कई लोग क्या होते हैं कि फालतू के खर्चे करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी सैलरी कम है, मैं निवेश नहीं कर सकता। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको खर्चे कम करने पड़ेंगे और आपको अपना संपत्तियां बढ़ाने में योगदान करना है। जी हाँ दोस्तों, आप हमेशा वही चीज़ खरीदें जो आपकी जेब में पैसा डालता है, वो चीज़ ना खरीदें जो आपकी जेब में से पैसा निकालता है। कई लोग कर्जा लेके मकान ले लेते हैं, फ़ोन ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले आप लोगों को निवेश करना है ताकि वहाँ से एक कैश फ्लो जनरेट हो और उस कैश फ्लो से आप अपना मकान, फ़ोन या जो भी आपकी ज़रूरत है वो आप खरीद सकते हैं। क्योंकि यही एक तरीका है दोस्तों जहाँ से मिडिल क्लास जो सैलरी वेतन भोगी आदमी है वो लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। इसके अलावा बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, या आपके अंदर आप देखिए कि मेरे अंदर क्या गुण है जो मैं अपने मार्केट में उसको प्रचलित करके पैसा कमा सकता हूँ। जहाँ दोस्तों ये भी एक तरीका है पैसे कमाने का। और जहाँ से भी पैसा आए दोस्तों अपने आप को हमेशा पहले पैसे दें और अपने निवेश करते रहें दोस्तों डिसिप्लिन के साथ। ये नहीं कि इस महीने कर लिया अगले महीने नहीं करेंगे, अगले महीने टूर पे चले जाएंगे। वहाँ से हमें ज़िंदगी में एंजॉय भी करना है और वेल्थ भी क्रिएट करना है, तो दोनों का बैलेंस करने का चलना। अब ये सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है इस चीज़ को। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कई लोग इस चीज़ को बैलेंस ही नहीं कर पाते। कई लोग मोटिवेट भी हो जाते हैं कि मैं आज से निवेश करूंगा, लेकिन जब बात आती है एन्जॉयमेंट की तो एन्जॉयमेंट में सारा पैसा खर्चा कर देते हैं। और जब उन्हें पता चलता है कि मेरा अकाउंट खाली हो चुका है, मेरी नौकरी भी जा चुकी है और मेरी नौकरी ख़तरे में है, मेरा बॉस मुझे निकालने वाला है, तब जाके उसे होश आता है कि मैंने पैसे निवेश क्यों नहीं किए। तो इससे पहले पटरी से उतर जाए, आपको संभल जाना में भलाई है। जी दोस्तों, आज से ही, अभी से ही छोटी छोटी रकम को निवेश करें डिसिप्लिन के साथ। लॉन्ग टर्म में आपके साथ भी वेल्थ क्रिएट करे होगा, ये मेरी आपके साथ गारंटी है।